नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को क्या साधु संतों ने धोखा दिया, या फिर हनुमान बेनीवाल का बयान ऐसा था कि साधु संतों को उससे किनारा करना पड़ा। अब देखिए, साधु संतों ने खुले मन से हनुमान बेनीवाल के बयान से ही किनारा कर लिया, हाथ खड़े कर दिए कि हमारे मंच से जो भी हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया है हम उससे सहमत नहीं। हनुमान बेनीवाल के बयान से, राजनीतिक बयानबाजी से हम सहमत नहीं। और अब हनुमान बेनीवाल चारों तरफ से घिर चुके हैं। हनुमान बेनीवाल को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखिए, बैराना धाम संघर्ष समिति की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस नोट भी जारी किया गया। प्रेस नोट के पॉइंट नंबर 5 में देखिए कि हनुमान बेनीवाल को लेकर कौन सी बातें लिखी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर भी कई सारी बातें लिखी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ की गई और हनुमान बेनीवाल के बयान से किनारा कर गया। अब देखिए, 5वें पॉइंट में लिखा है कि 27 मई 2026 को बैराना धाम संघर्ष समिति के मंच से, साधु संतों के मंच से जो भी नकारात्मक और राजनीतिक बातें बोली गई हैं, संत समाज उससे सहमत नहीं है। हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। अब देखिए, उस दिन हनुमान बेनीवाल की जबरदस्त तरीके से तारीफ की जा रही थी। साधु संत हनुमान बेनीवाल के तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन एक बयान सामने आया और उस बयान के बाद में पूरा खेल बदल गया। और अब वो जो समझौता हुआ था, जो बातें हुई थी, उनको पूरी तरीके से खारिज कर दी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर पूरा फैसला छोड़ दिया है। अब ये दबाव है या कोई और बात है ये तो नहीं पता, लेकिन इससे पहले साधु संतों की मुलाकात हनुमान बेनीवाल से भी हुई थी और हनुमान बेनीवाल ने भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर के पोस्ट भी की थी और उसके साथ ही लिखा कि जयपुर आवास पर बैराना धाम को रिको की आपत्ति से बचाने के लिए आंदोलित साधु संतों ने जयपुर आवास पर मुलाकात की। उन्होंने मुझे सरकार के साथ हुई वार्ता से अवगत करवाया और कई मुद्दों पर गहन चर्चा की। संतों ने यह स्पष्ट किया कि 27 मई की रात्रि को रिको को हटाने सहित अन्य मांगों पर जो सहमति सरकार की तरफ से व्यक्त की गई उस पर तटस्थ हैं और जब तक रिको वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैंने साधु संतों से कहा कि इस आंदोलन में हर कदम पर आपके साथ हैं और बैराना धाम की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं राज्य सरकार से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि साधु संतों को बरगलाए नहीं और उन्हें धोखा नहीं दे, अन्यथा यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया, लेकिन साधु संतों ने जो प्रेस नोट जारी किया, बैराना धाम संघर्ष समिति की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें कहा कि जो नकारात्मक और राजनीतिक बातें कही गई हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। अब सोचिए कि ये सारी चीजें किस तरीके से चल रही हैं। हनुमान बेनीवाल के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर टिप्पणी करने के बाद उनके 3 पीएसओ को हटा दिया जाता है जो हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में लगे हुए थे, और उसके बाद हनुमान बेनीवाल पर एफआईआर दर्ज होती है, वो भी पुराने मामले में, रिया बड़ी वाले केस में अब जाकर के एफआईआर दर्ज होती है। टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, नियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब उस पूरे मामले में हनुमान बेनीवाल पर कार्रवाई करनी थी, एफआईआर दर्ज करनी थी, तो उस समय क्यों नहीं की? किस चीज का इंतजार किया जा रहा था? या फिर हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया उससे इतनी तकलीफ हुई कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ और 14 लोगों के खिलाफ हनुमान बेनीवाल के साथ में नामजद एफआईआर दर्ज की गई। अब सोचिए कि यहां पर क्या चीजें हो रही। अब हनुमान बेनीवाल को यह बयान भारी पड़ रहा है या कोई और मसला है? अब आपको क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल को जेल भेजा जाएगा? क्या हनुमान बेनीवाल को जेल जाना पड़ेगा? या फिर इस पूरे मामले को लेकर के हनुमान बेनीवाल पीछे नहीं हटने वाले हैं? आखिर इस पूरे मामले में होगा क्या? क्या हनुमान बेनीवाल को फंसाया जा सकता है? हनुमान बेनीवाल को झुकना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना।